जो कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन दोनों में पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, बच्चे तो नंबरवार हैं। तो किसकी प्रत्यक्षता पहले होगी? है? बच्चों की प्रत्यक्षता पहले होगी। तो जरूर है कृष्ण बच्चा जो है वो पहले इस सृष्टि पर प्रिंस के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो तो नई दुनिया की बात हुई। अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जिस कृष्ण का गायन है, जो शास्त्रों में गायन है, वो संगम युगी कृष्ण कौन? ब्रह्मा की सोल, दादा रेख लेखराज, जो अगले जन्म में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो आत्मा अभी किस तन में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होती है? शंकर में कहें तो अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाई गई है, यह संपूर्ण चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण चंद्रमा कब है? पूर्णमासी। तो जो पूर्णमासी है, एक तरफ सूर्योदय होता है और दूसरी तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होता है। एक तरफ चंद्रमा उदित होता है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। माउंट आबू में अस्त की यादगार है। क्या यादगार है वहां? है सनसेट पॉइंट। देखने जाते हैं कि वो ज्ञान सूर्य है जो बेसिक नॉलेज देने के लिए दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल में प्रवेश हुआ था, वो कैसे अस्त हो जाता है? फिर वही अधूरा चंद्रमा और सुप्रीम सोल तीसरे नेत्र के रूप में और अर्धचंद्र के रूप में जिसे सूर्यवंशी राम कहा जाता है, राम बाप कहा जाता है, माने कृष्ण को जन्म देने वाला, उसमें प्रवेश करता है। दोनों ही आत्माएं प्रवेश करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है। वो ज्ञान सूर्य सदाशिव शिव नेत्र के रूप में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त पार्ट बजाता है। जब तक पांडवों को प्रत्यक्ष न करे तब तक गुप्त पार्ट बजाता है। तो पहले पहले प्रत्यक्षता किसकी होती है? बाप की प्रत्यक्षता होती है या पहली रचना की प्रत्यक्षता होती है? पहली रचना की प्रत्यक्षता होती है। पहली रचना कौन है? माता। माने जो यज्ञ के आदि में माता थी, वो माता अभी दोबारा जन्म लेकर के फिर से पार्ट बजाती है एडवांस पार्टी में। माला का आखिरी मणका बनती है। माला का आखिरी मणका और पहला मणका दोनों मणके साथ साथ होते हैं। वास्ट डिफरेंस होता है।
लेकिन सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक होते हैं दोनों। ऐसी क्या बात है? दोनों सुप्रीम सोल के नजदीक क्यों होते हैं? जब एक लास्ट है और एक फर्स्ट है, नजदीक होने का कारण क्या है? हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं 108 मणके, उन 108 मणकों में प्योरिटी की पावर नंबरवार है। उनमें जो जगदम्बा का पार्ट है वो विशेष पार्ट है प्योरिटी को धारण करने में। ऐसे नहीं कि विजय माला से उसकी तुलना की जा सकती है। क्यों? विजय माला से उसकी प्योरिटी की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है? विजय माला कहाँ से निकलती है? गृहस्थी के कीचड़ से निकलती है या सन्यासियों से निकलती है? वो तो सन्यासी होते हैं, उनकी प्योरिटी कोई विशेष मायने नहीं रखती। लेकिन जगदम्बा की प्योरिटी एक विशेष उद्देश्य से है। जो बाप का उद्देश्य है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, तो घर गृहस्थ में तो बच्चे भी होते हैं, संबंधी भी होते हैं, अनेकता होती है, नीचे ऊपर होना पड़ता है। तो वो गृहस्थी जीवन में जैसे ब्रह्मा का जीवन था, ब्रह्मा के जीवन में मां अकेली पड़ गई थी। यज्ञ के आदि में ही वो पिता चला गया, यज्ञ पिता। तो जो विधर्मी थे वो हावी हो गई मां के ऊपर। एडवांस पार्टी में तो बाप भी है और मां भी है, फिर भी विधर्मी हावी हो जाते हैं। कारण क्या है? क्या हिसाब किताब है? सामंजस्य क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण की सोल को ब्रह्मा के रूप में जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया था, उसके उल्टा भी पार्ट बजाना पड़ता है। बेसिक नॉलेज में सहन शक्ति की चरम सीमा पर आरूढ़ होकर के पार्ट बजाया। अब वही आत्मा आदि माता में प्रवेश करके सामना करने का पार्ट बजानी है। वो आसुरी शक्तियों का सामना करना ये शंकर का कार्य नहीं है। शंकर तो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसमें तो शिव है। शिव को तो अकर्ता कहा जाता है। इन आसुरी शक्तियों का मुकाबला कौन करेगा? जगदम्बा करेगी। जगदम्बा भी इंस्ट्रूमेंट है। वास्तव में कौन सी आत्मा करेगी? ब्रह्मा की सोल करती है। जगदम्बा है शरीर और आत्मा है कृष्ण की सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा। तो वो सामना करके, मुकाबला करके आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करती है।
उन आसुरी शक्तियों में सब पुरुष आ जाते हैं।